हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन फ्लोटिंग बॉडीज में ही नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी विद अ स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट बाय एट अ पॉइंट। मतलब कोई अगर बॉडी है फ्लूइड में पार्शियली या फुली इमर्स्ड है, अगर अपन ने बॉडी को यहाँ से किसी स्ट्रिंग से बांध लिया है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वेट नीचे एक्ट कर रहा है और फोर्स ऑफ बायनेंसी सपोज पॉइंट एच पे अपर डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अगर तीनों कोलिनियर ना हो, है ना, तीनों वर्टिकल लाइन में ना हो, कोलिनियर नहीं बोलना चाहिए, वर्टिकल लाइन बोलना ठीक रहेगा, तो क्या केस होगा ये अपन आज देखेंगे। कल अपन ने जो किए थे क्वेश्चंस उसमें सब ये तीनों पॉइंट्स वर्टिकल लाइन में थे। ये पॉइंट ए जहाँ पे स्ट्रिंग बंधी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड एच, ये तीनों वर्टिकल लाइन में ना हो तो ये तीन फोर्सेस लगेंगे। इस स्ट्रिंग में टेंशन होगी टी, इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लगेगा, वेट ऑफ द बॉडी W, और यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कैपिटल F, जो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। ये चीज़ तो क्लियर है कि टेंशन T अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स प्लस अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगने वाला फोर्स F, दोनों इक्वल्स टू, दोनों का सम इक्वल्स टू W होगा। एक तो ये क्लियर हो गया। सेकेंडली मोमेंट, भाई ऑब्वियसली तीनों कोलिनियर नहीं है ना, तो मोमेंट का भी कॉन्सेप्ट आएगा। मोमेंट एट ए लेते हैं अपन, ए पर मोमेंट, ए पर टी के कारण मोमेंट तो जीरो आएगा क्योंकि ए से टी पास हो रहा है इसलिए। अब ए पे ये टी, इसके कारण भी मोमेंट आएगा, ये डब्ल्यू के कारण भी, और इस एफ के कारण भी मोमेंट आएगा। क्या होगा बेटा, सपोज मैं यहाँ पे अगर थोड़ा इसको लेंथ को बढ़ा दूँ, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूँ, ये यहाँ पे है पी, यहाँ पे है ये सी, तो डब्ल्यू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस W फ्रॉम A, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगी बेटा, ये AB इक्वल होगी। देखो ये तो क्लॉकवाइज लग रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है और ये क्लॉकवाइज लग रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और दो ही मोमेंट लगेंगे A पे, तो दोनों इक्वल होंगे। F इंटू मोमेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स F, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, इसको एक्सटेंड किया, ये AC परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो आज अपन इस चीज का यूज करेंगे, मोमेंट एट पॉइंट ए, ठीक है। W करंट मोमेंट ये और F करंट मोमेंट ये, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। ये W के करंट मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है और F के करंट मोमेंट जो है क्लॉकवाइज है, तो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ करते हैं। एग्जाम्पल 1, a uniform rod of length 2a can turn freely about one end which is fixed at a height h. ये above the surface of the liquid, लिक्विड का सरफेस बनाते हैं अपन। ये 2a लेंथ की रॉड है, सपोज उसका नाम देते हैं a b, यहाँ पे फिक्स्ड है। ये हाइट जो है सरफेस से ये आपको h दे रखी है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका रॉड का मिड पॉइंट होगा, ये लेंथ पूरी 2a है ना, तो AG इक्वल्स टू BG जो है वो स्मॉल a होगा। पूरी रॉड की लेंथ 2a है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया ये। अब ये रॉड की कुछ थिकनेस होगी, जिसके कारण रॉड जब वाटर इसमें फ्लूइड में इमर्स होगी तो फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, है ना। वो डिस्प्लेस फ्लूइड ये रॉड यूनिफॉर्म है, फ्लूइड यूनिफॉर्म है, तो डिस्प्लेस फ्लूइड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो ये जो पोर्शन है, ये सपोज है अपना, ये पॉइंट O है यहाँ पे जहाँ से ये डूबना चालू हुआ है, और G तो इसका AB का मिड पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट होगा H, ये BO का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म फ्लूइड है, तो यहाँ से यहाँ तक जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है वो यूनिफॉर्म होगा, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा बीचों बीच में। H इज सेंटर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BO, ठीक है। इफ द डेंसिटीज ऑफ द रॉड एंड लिक्विड आर, रॉड की डेंसिटी आपको दे रखी है रो और लिक्विड की दे रखी है सिग्मा, शो दैट द रॉड कैन रेस्ट ईदर इन अ वर्टिकल पोजीशन और इन एंगल थीटा। रॉड जो है तो वर्टिकल पोजीशन पे इंक्लाइन कर सकती है या एंगल थीटा पे, या एंगल थीटा हो सकता है, सच टू द वर्टिकल सच दैट, आपको ये प्रूव करना है कॉस थीटा जो है वो h/2a स्क्वायर रूट ऑफ थीटा अपॉन सिग्मा माइनस रो होगा। तो या तो थीटा 90 डिग्री होगा
सॉरी 0 डिग्री, या फिर थीटा ये होगा ये अपन को, कॉस थीटा जो है ये होगा ये अपन को प्रूव करना है। तो ये सिंपल है क्वेश्चन है ना, देखने में आपको भले टफ लग रहा हो, बाकी कुछ नहीं है। मोमेंट एट ए क्या होगा बेटा, तीनों वर्टिकल लाइन में नहीं है ना, ए जी और एच, इसलिए मोमेंट का कंसेप्ट ले रहा हूँ। जी के कारण मोमेंट ये डब्ल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा और एफ अपवर्ड डायरेक्शन में। तो डब्ल्यू इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, ये बी नाम देते हैं, ये सी नाम देते हैं। डब्ल्यू इंटू ए बी विल बी इक्वल टू एफ इंटू ए सी, है ना बेटा। डब्ल्यू कितना होगा, वेट ऑफ द रॉड, रॉड का वेट कितना होगा बेटा, लेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉड इज स्मॉल ए, स्मॉल ए तो दिया हुआ है, एस मान लेते हैं। तो रॉड का वेट कितना होगा बेटा, पहले रॉड का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होगा, नहीं पाई आर स्क्वायर एच नहीं, पाई आर स्क्वायर के लिए तो होगी एस इंटू लेंथ 2a, 2a एस होगा बेटा। देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया एस, तो लेंथ है 2a, तो उसका वॉल्यूम होगा 2a इंटू एस। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को जब लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। इंटू ये तो वॉल्यूम हुआ, इंटू रॉड की डेंसिटी है सिग्मा इंटू जी। ए बी कितना होगा बेटा, ये ए बी, ये ए जी जो लेंथ है ये ए है, ठीक है। ये अगर ए है और ये एंगल होगा थीटा 90 माइनस थीटा, ये अल्टरनेट एंगल से थीटा आया, तो ये कितना होगा बेटा, ए साइन थीटा होगा। तो ए बी होगा ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ये जो डिस्प्लेस फ्लूइड है ओ से लेकर बी तक, और डिस्प्लेस फ्लूइड का वेट, तो डिस्प्लेस फ्लूइड का वेट कितना होगा, ये लेंथ निकालते हैं, ओ बी की लेंथ निकालनी है ना, ओ बी कितना होगा बेटा, क्योंकि इस लेंथ को अगर क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम को फिर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट आ जाएगा। तो ओ बी कैसा आएगा बेटा, ए बी माइनस ए ओ, ए बी की वैल्यू है 2a और ए ओ की वैल्यू कितनी होगी बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होगा, बेस है ना, हाइपोटेनस निकालना है एच सेक थीटा, ठीक है। तो ओ बी की वैल्यू आ जाएगी, ओ बी के लिए लिख देता हूँ मैं 2a माइनस एच सेक थीटा, ये लेंथ आ गई इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वॉल्यूम आ गया, लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किया तो वॉल्यूम आ गया, इंटू सिग्मा जी, तो वॉल्यूम को वेट पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो ये वेट आ गया, एफ की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई बाय ए सी। ए सी कितना होगा बेटा, ए सी होगा अपना, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ए सी होगा ए एच साइन थीटा, ए सी कितना होगा बेटा अपना, ए एच साइन थीटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, साइन थीटा दोनों साइड कट गया, जी दोनों साइड कट गया, एस दोनों साइड कट गया, 2a और ये a, 2a स्क्वायर रो इज इक्वल टू 2a माइनस एच सेक थीटा इंटू ए एच की वैल्यू अपन को लानी है बेटा। ए एच कैसे निकलेगा, देखो ओ बी कितना निकला अपना 2a माइनस सेक थीटा, तो बी एच कितना होगा, बी एच जो है अपना ये ओ बी का आधा है, क्योंकि मैंने आपको बताया एच जो है ओ बी का मिड पॉइंट है, तो बी एच कितना होगा बेटा, ओ बी अपॉन 2 यानी ए माइनस एच बाई 2 सेक थीटा। तो अपना ए एच कितना होगा, ए एच कितना होगा बेटा, ए ओ प्लस ओ एच, ए ओ प्लस ओ एच, ए ओ की वैल्यू है अपने पास ए, नहीं ए ओ प्लस ओ एच नहीं करना था, मुझे करना था ए बी, ए एच की वैल्यू निकालता हूँ मैं, ए बी माइनस बी एच, ए बी में से बी एच हटाता हूँ तो ए बी के लिए तो 2a है, बी एच के लिए ये माइनस का a माइनस का h बाई 2 सेक थीटा, तो ये आ जाएगा a प्लस h बाई 2 सेक थीटा, तो ये हो जाएगा, यहाँ मैं 2 एलसीएम ले लेता हूँ फिर यहाँ लिख रहा हूँ 2a प्लस h सेक थीटा
अपॉन 2a माइनस एच सेक थीटा 2a प्लस एच सेक थीटा, तो और ये 2 यहाँ ले लेता हूँ 4a स्क्वायर रो, ये सिग्मा भी था यहाँ पे, मैं भूल गया ये लिखना सिग्मा, और यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी वाला एंटी लगाता हूँ 4a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू सिग्मा। ठीक है, तो अब सॉल्व करके थीटा की वैल्यू लाते हैं बेटा, सिग्मा को मैं अपॉन में भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर रो अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, एच स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर रो अपॉन सिग्मा। तो सेक स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 4a स्क्वायर कॉमन ले लो और ये एच स्क्वायर डिवाइड में ले लो 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा, तो सेक थीटा की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ दिस, रेसिप्रोकल भी कर देता हूँ, तो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी h अपॉन 2a, और इसको एलसीएम लेके फिर रेसिप्रोकल करूँगा सिग्मा अपॉन रो माइनस सिग्मा। ठीक है, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव। और क्लियरली ऐसा हो सकता है भाई रॉड अगर नीचे आ जाए तो उसके लिए मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि थीटा एंगल थीटा 0 होगा तो भी तो ये ए जी और एच तीनों वर्टिकल लाइन में आ जाएंगे, तो उस केस वो चीज़ तो प्रूव होगी, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ही है। तो बस यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ओके बेटा, चलिए इसी तरह के क्वेश्चंस करते हैं। और एग्जाम्पल सेकेंड, a equilateral triangular lamina suspended freely from A rests with its sides AB vertical and the side AC bisected by the surface of a heavy liquid। ये ट्रायंगुलर लेमिना है, इक्विलेटरल है, ध्यान रखना, AB वर्टिकल है और AC जो है उसके मिड पॉइंट से फ्री सरफेस पास होता है। Prove that density of the lamina is equals to liquid, density of lamina पर मान लेते हैं रो और density of liquid मान लेते हैं सिग्मा। अब हमको प्रूव करना है रो अपॉन सिग्मा 15/16 होगा। ठीक है बेटा, तो क्या तरीका है इसको करने का, मोमेंट एट ए क्या होगा, इस लेमिना का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा बेटा, इक्विलर ट्रायंगल है ना, तो मीडियन या एल्टीट्यूड एक ही होगा इस केस में। इस मीडियन के इस पॉइंट पर जो इसको 2:1 में बांटती है, इसको नाम देता हूँ मैं M, इसको नाम देता हूँ D, इसको नाम देता हूँ E। ठीक है, और इस जो डिस्प्लेस फ्लूइड है BCED के वॉल्यूम के बराबर, उस डिस्प्लेस फ्लूइड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी B इधर ही होगा, उसको मान लेता हूँ मैं H। तो ये हो जाएगा, इस पे वेट लग रहा होगा W डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इस पे फोर्स ऑफ बायंसी अपर डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो वेट W इनटू इस A से परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB इक्वल्स टू F इंटू AC। तो चलिए बेटा अपन इस W की, F की, AB की और AC की चारों की वैल्यू लाते हैं। मैं एक काम करता हूँ, पहले W की वैल्यू लाता हूँ। W क्या होगा बेटा, वेट ऑफ दिस लेमिना क्या होगा, वेट ऑफ द लेमिना, वॉल्यूम निकालो, पहले वॉल्यूम क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूँ क्योंकि मुझे ऊपर थोड़ी सी कुछ और कैलकुलेशन भी करनी है। W होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, जो थिकनेस होगी इसकी, थिकनेस अपन मान लेते हैं सपोज स्मॉल x। ठीक है, क्योंकि एरिया को थोड़ी थिकनेस होगी इस लेमिना की, उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो वॉल्यूम आ गया। अब ये वॉल्यूम इनटू रो जी, तो ये वेट पर यूनिट वॉल्यूम हो गया रो जी, तो ये आ गया वेट ऑफ द लेमिना। और F क्या होगा बेटा, वेट डिस्प्लेस्ड बाय दिस लेमिना, मतलब वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द लेमिना,
तो लेमिना पूरा नहीं डूबा है, इतना ही डूबा है, ठीक है। तो इस BCDE का एरिया अगर अपन x से मल्टीप्लाई करें तो BCDE का जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा। अब इसको अपन सिग्मा जी से मल्टीप्लाई करें, जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसका वॉल्यूम को फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें तो डिस्प्लेस फ्लूइड का वेट आ गया F। ओके बेटा, तो हमको ये ABC और BCDE की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालते देखते हैं। अपन एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखना बेटा, ये तो हमको प्रूव करना है, इसको डालते हैं। ADE, एक तो ये कि मीडियन डिवाइड्स, जो माध्यिका होती है मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल इन टू इक्वल एरियाज। जो माध्यिका होती है वो त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में डिवाइड करती है, विभाजित करती है। तो CM जो है वो ABC को दो पार्ट में डिवाइड करेगी, ACM और BCM का एरिया बराबर होगा, इक्वल एरियाज। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACM जो है बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BCM। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACM जो है वो हाफ होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के, ठीक है। फर्दर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, थ्योरम थी ट्राइंगल की, ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल AMC, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, 90 सेम और एंगल कॉमन। तो इसमें थ्योरम थी कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज का जो रेशियो होता है वो उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। अब तो मैंने इसलिए लिख दिया ADE अपॉन ACM का जो एरिया है, इन दोनों के एरियाज का जो रेशियो है वो AE अपॉन AC के स्क्वायर के बराबर होगा। अब AE जो है AC का मिड पॉइंट है, तो मतलब 10 अपॉन 10 कितना होगा 1/2, मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4 आया। तो इन दोनों से क्या पता चलेगा, इसका रेशियो जो है और इसका जो रेशियो, इन दोनों का रेशियो जो है 1/4 आया, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये गलत लिख दिया मैंने, AMC लिखना था, AMC जो है 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE आया। अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को शॉर्ट में मान लूँ Y, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AMC कितना आएगा बेटा, AMC कितना आएगा 4Y। इससे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना मिलेगा बेटा, मुझे मैंने बताया ACM जो है AMC का आधा है, यानी कि ABC जो है ACM का डबल है, तो ABC का एरिया आएगा 8Y। तो इससे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल BCED, इसका एरिया कितना आएगा, पूरे का एरिया 8 आया, इसका एरिया है Y, इसका 8Y और इसका Y 1Y, तो इसका एरिया आएगा बेटा 8Y - 1Y यानी कि 7Y। तो ये W की वैल्यू आ गई अपने पास 8Y × X रो जी, और F की वैल्यू आ गई अपने पास 7Y X × सिग्मा जी। चलो W और F की वैल्यू तो आ गई, लेकिन अभी भी अपन को AB और FC की वैल्यू निकालनी है। बस AB और FC की वैल्यू आ जाए तो अपना काम हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है बेटा। AB तो चलो बहुत इजी निकल जाएगा, देखना बेटा, मैं ध्यान से इस डायग्राम को टेढ़ा करता हूँ। ये अपन एक्चुअली पहले किया है प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर निकालते टाइम। देखो अपन को दो चीज़ें चाहिए, मैं डायग्राम को टेढ़ा कर रहा हूँ, ध्यान रखना। ये जो वर्टिकल लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल हो गई है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है पहली बात। तो सेंटर ऑफ प्रेशर ये होता है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो G है। अगर ये लेंथ H है, बुक वाले ने 2H1 की किया है, मैं H1 की कर रहा हूँ, थोड़ा सा फर्क आएगा इसलिए। तो ये लेंथ H/3 होती है, ये लेंथ 2H/3 होती है, ये सबको पता है। अब इसका जो सेंटर, अब अगर अपन ने इस पोर्शन को थोड़ा सा पोर्शन हटा दिया, ये पोर्शन लिया, मैं इस डायग्राम पे नेमिंग कर रहा हूँ, इस पोर्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपन को निकालना है, क्योंकि डिस्प्लेस फ्लूइड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका ही होगा, और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपन माना H। तो उसकी ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी अपन को बतानी है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेप्थ। तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेप्थ MH जो है वही तो AC के बराबर होगी। AB तो mg के बराबर हो गई है, ये AB है ना बेटा, ये तो अपन को पता चल गया H/3 है। और ये जो मैंने 2 बार पॉइंट ये B और C ले लिए हैं गलती से,
ये भी बी ले लिया, ये भी। एक काम करो, इसको चेंज कर देते हैं फिर। इसको मैं नाम देता हूँ एल और इसको नाम देता हूँ एम, ठीक है। तो ये ए एल होगा और ये ए एम होगा, ताकि कन्फ्यूजन, एम भी 2 बार हो गया तो उसको एन दे देते हैं। एन तो नहीं दिया हुआ है, हाँ नहीं दिया हुआ है, तो ये एफ इंटू ए एन हो जाएगा। थोड़ा करेक्शन कर लेना, डबल नेमिंग होगी तो कन्फ्यूजन नहीं हो आपको, इसलिए। हाँ, तो ये हो गया अपने पास ए एल और ये वर्टिकल हाइट हो गया अपने पास ए एम। बेटा इसमें मैंने एक फिगर में से, इस ट्राइंगल में से इस ट्राइंगल को हटाया, तो आपको पता है एक फिगर में दूसरा फिगर हटा देते तो उसका सेंटर ऑफ प्रेशर चेंज हो जाता है। उसका फॉर्मूला था P1x1 माइनस P2x2 अपॉन P1 माइनस P2, ठीक है। एग्जैक्टली सेम चीज़ लगेगी इसमें। इसमें प्रेशर की जगह मैं एरिया ले रहा हूँ मैं। तो अपन ने इस एरिया में से ये एरिया हटाया ना, तो ये जो रिजल्टेंट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो डेप्थ होगी MH, उसका क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा? इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इनटू इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? h/3 माइनस एरिया, कौन सा एरिया हटाया? ये वाला एरिया हटाया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE मल्टीप्लाई बाय इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा बेटा? ध्यान दीजिए, ये पूरी लेंथ h है, यहाँ तक अगर मैं लूँ ये h है, ये दोनों बराबर है। E अगर AC का मिड पॉइंट है ना, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम से ये इसका मिड पॉइंट होगा, AM का मिड पॉइंट होगा D, और ये जो लेंथ है DE वो MC की हाफ होगी। मिड पॉइंट थ्योरम आपने क्लास 9th में पढ़ी थी। तो ये जो लेंथ है MC की हाफ होगी, मतलब ये लेंथ होगी h/2। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा बेटा? 0 + 0 + h/2 अपॉन 3। ये तो वो था ना फॉर्मूला, h1 + h2 + h3 अपॉन 3। इसकी डेप्थ 0, इसकी डेप्थ 0, इसकी डेप्थ h/3, तो h/3 अपॉन 3, तो h/6 हो जाएगा अपॉन P1 माइनस P2, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना है बेटा? ABC का एरिया अपन ने अभी जस्ट निकाला था 8y इंटू h/3। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE कितना होगा? ओनली y इंटू h/6 अपॉन 8y माइनस y। तो ये आ जाएगा y तो कॉमन आके कट गया, 8h/3 माइनस h/6 अपॉन 7। एलसीएम ले लोगे 6 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 16h माइनस h 15h अपॉन 42। 3 की टेबल से काट देना, या चलो इसको एक बार से रहने दो, बाद में देखेंगे। तो 15h अपॉन 42 आ गया बेटा, ये MH मतलब ये AM। तो अब अपना काम हो गया, AM नहीं है और ये AN माना था। तो अब अपनी AN की वैल्यू आ गई, W की वैल्यू, AL की वैल्यू, F की वैल्यू, सबकी वैल्यू आ गई बेटा। सबकी वैल्यू प्लग इन करो। इसके वैल्यू तो अपने पास क्या थी? 8yx रो G, और AL की वैल्यू क्या आई बेटा अपने पास? AL की वैल्यू ये रही थी, AB ही AL है, ये चेंज किया था ना, ये h/3 आ गया। F की वैल्यू आई थी अपने पास 7yx सिग्मा G, और AN की वैल्यू क्या आई बेटा? ये AN की वैल्यू आई 15h/42, ठीक है। तो yx और G से yx और G तो गया, 7 8 जा 42, ठीक है। ये मैंने गलत काट दिया यहाँ पे, ये 6 आएगा, 7 6 जा 42, तो ये आ गया बेटा। 3 से 6 कटेगा 2, 8 रो, ये h भी कट गया, इसको टू सिग्मा 15/2, तो रो अपॉन सिग्मा कितना आ गया? 15/16 हेंस प्रूव्ड। ओके बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस आपके और एक्सरसाइज में हैं, ये आप लोग कीजिएगा। स्पेशली एग्जाम्पल सारे आप लोग कर लेंगे बेटा। ये एग्जाम्पल 4th और एग्जाम्पल 5th दोनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, इजी है इसी तरह के। नहीं हो तो मुझे पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।